ओके स्टूडेंट, ये पॉलीएटॉमिक क्या हुआ मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अदर सब्सटेंसेस होते हैं। तो क्या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जो कंपोज होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप पे और तीन या तीन से ज़्यादा एटम होते हैं जो आपस में अटैच होते हैं या हेल्ड टुगेदर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये आप देख रहे हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 3 या 4 चैप्टर में है तो वो डिस्कस करेंगे, तो वो उसमें मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड का समझाऊंगी। अब ये फॉर एग्जांपल CH4 है तो इनमें बॉन्ड बनेगा C और H में, तो ये क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और ये वाटर है, वाटर में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी बॉन्ड हर एक में बनता है। इसमें कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये देखें ये H के साथ 4 साइड से H अटैच होगा, ये होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इंशाल्लाह आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से समझाऊंगी कोवेलेंट बॉन्डिंग की। फिर ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के आई थिंक आपको समझ आ गई है। अब इसका एक पॉइंट मिक्सचर का एक और भी पॉइंट है कि मिक्सचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस, के मिक्सचर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस में। ओके अब हम पढ़ते हैं इसकी काइंड्स, मिक्सचर की काइंड्स कितनी होती हैं। मिक्सचर की 2 काइंड्स हैं, देखते हैं आप कौन कौन सी काइंड्स हैं। हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर पहले हम देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा विजिबल फेजेस हों, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर की फेजेस नज़र आ रही हों। मतलब फॉर एग्जांपल आप सैंड और साल्ट को मिक्स करते हैं तो सैंड साल्ट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता या साल्ट सैंड में डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि आपको सैंड और साल्ट आप जब मिक्स करेंगे तो आपको सैंड सेपरेट नज़र आएगा, साल्ट सेपरेट नज़र आएगा। तो इसमें क्या हुआ, हमें 2 फेजेस विजिबल फेजेस मतलब 2 फेजेस नज़र आ रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के एक और एग्जांपल आप देखें कि अगर आप वाटर में ऑयल डालते हैं तो आपको पता है जब आप पानी में ऑयल डालेंगे तो वो उसकी ऑयल की ऊपर आना शुरू हो जाती है, ऑयल ऊपर ऐसे पानी के ऊपर आना शुरू हो जाता है और वो नज़र आता है। तो इस तरह पानी भी और ऑयल भी पता चल रहा होता है कि पानी में क्या मिक्स किया गया? ऑयल। तो इस तरह इसका भी ये मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस। अब हम देखते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें एक फेज़ ही विजिबल होती है। मतलब अगर हम वाटर और शुगर को आप घर में अक्सर शरबत बनाने के लिए वाटर में शुगर ऐड करते हैं तो क्या होता है? शुगर डिज़ोल्व हो जाती है, शुगर पता नहीं चलता पानी में है। तो इससे क्या होता है? हमें फेज़ कौन सी नज़र आ रही होती है? 1 वाटर की। तो इसे कहते हैं होमोजीनियस। अब सेकंड क्या है? सेकंड आप देखें साल्ट। अगर आप साल्ट लेते हैं उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो साल्ट भी डिज़ोल्व हो जाता है, हमें सिर्फ पानी नज़र आता है, यानी ओनली 1 फेज इज़ विजिबल। सो ये क्या कहलाता है? होमोजीनियस। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये समझा दिया, अब आपने क्या करना है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। एक तो ये लेक्चर जो मैंने आपको दिया है वो से राइट डाउन करना है अपनी नोट्सबुक पे, और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ये क्वेश्चन आपने लिखना है। और दूसरा आपने क्या लिखना है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। ये आपका होमवर्क है, ये आपने कंप्लीट करके सैटरडे को अपनी नोटबुक्स स्कूल में सबमिट करवानी है और इंशाल्लाह फिर मैं चेक करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।